कैसे हैं दोस्तों आप लोग? चलिए आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों पिछले क्लास तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है डील कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के यानी क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसमें 2 को दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 2 को दिया है, एक 1 ये और दूसरा ये दिया है। तो आइए दोस्तों इसको हम लोग आज बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कह रहे हैं कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। और 2 नंबर में दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 1 नंबर को बनाएंगे। तो बनाने से पहले सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे कि हल। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 यानी दोस्तों यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर थीटा को किसी भी एंगल को लिए रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग एक जो है समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसके माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों हम मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हम जो है एंगल बी को यानी कोण बी को समकोण मान लेते हैं तथा यहाँ पर थीटा को हम लोग कोण सी यानी एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके सामने वाला भुजा यानी सम्मुख भुजा पी हो जाएगा परपेंडिकुलर और इससे सटे हुए भुजा जो है बी हो जाएगा। और इन दोनों को जो है स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाने वाले रेखा को हम लोग कर्ण कह देंगे। तो ये एच हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों कि कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो दोस्तों आप लोगों को याद कराया गया था कि साइन थीटा बराबर p/h और कॉस थीटा इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा h/p। इसी तरह कॉस थीटा बराबर b/h तो इसी का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा h/b। और tan थीटा बराबर p/b होता है तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा अर्थात b/p। तो दोस्तों यहाँ पर कॉट थीटा का मान आ जाएगा b/p। यही यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा b और 8 जो हो जाएगा p, क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। अब दोस्तों यहाँ पर चूंकि b का मान 7 है और p का मान 8 है तो h का मान हमको निकालना है। तो दोस्तों त्रिभुज जो हम लोग पहले ड्रॉ किए थे उस त्रिभुज को लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से और चूंकि h बराबर यानी हाइपोटेनस बराबर तो रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ पर p के मान को रखेंगे और b के मान को रखेंगे। तो p के जगह पर 8 का स्क्वायर और प्लस b बराबर 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसका स्क्वायर को निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा रूट के अंदर 113। और चूंकि 113 किसी संख्या का जो है वर्गमूल नहीं होता है तो इसे रूट के अंदर ही रख देंगे। और इस प्रकार से दोस्तों इस त्रिभुज का जो है ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू 8 हो जाएगा और ये BC यानी आधार है इसका वैल्यू 7 हो गया और कर्ण यानी H का वैल्यू रूट के अंदर 113 हो गया। अब दोस्तों इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जो है माप निकल गया तो इससे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका 1 कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो यहाँ पर p/h इंटू 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे p/h बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। तो यहाँ पर b/h इसी तरह 1 माइनस b/h हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे यानी इस p और b के मान को रखेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस p के जगह पर 8 तो 8 बटे h यानी h के मान यहाँ पर हम लोग निकाले थे रूट के अंदर 113 तो रूट के अंदर 113। इसी तरह 1 माइनस p/h यानी 8 बटे रूट के अंदर 113 और बटे 1
प्लस बी, यानी बी के जगह पर 7, तो यहाँ पर 7 रख देंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 7 बटे रूट के अंदर 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट के अंदर 113। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो ये अलजेब्रिक फार्मूला का रूप ले लिया। ए अगर 1 को ए मान ले रहे हैं और 8 बटे रूट के अंदर 113 को हम लोग बी मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह नीचे भी अगर 1 को हम लोग ए मान ले रहे हैं और 7 बटे रूट अंदर 113 को हम लोग बी मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फार्मूला होता है अलजेब्रिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो दोस्तों यह एक फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अगर कोई भी डाटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा गया हो तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी डाटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा गया है, तो इन सब को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इन सब को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखने पर हमें यह मिलता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर ए के जगह पर 1 था और बी के जगह पर जो है बी के जगह पर था 8 बटे रूट के अंदर 113 और एक बार नीचे वाले में ए के जगह पर 1 था और बी के जगह पर 7 बटे रूट के अंदर 113 था। तो दोस्तों इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के स्क्वायर इन फॉर्म में लिखने पर ए स्क्वायर माइनस बी के फॉर्म में लिखने पर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पर 8 बटे रूट के अंदर 113 का स्क्वायर और बटे फिर ए के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस और बी के जगह पर 7 बटे रूट के अंदर 113 का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंदर 113 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर कोई भी चीज रूट के अंदर 113 है और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है रूट से कट जाएगा और ये बच जाएगा 113। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 113। और इसी तरह दोस्तों इसका भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंदर 113 का स्क्वायर सिर्फ 113। अब दोस्तों ये हो जाएगा बट्टा पके जो है घटाव, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 113 और यहाँ 1 छिपा हुआ है तो इसे इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 113 से कटेगा और इस 113 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64, क्योंकि आप लोगों को बटा पकड़ घटाव आता ही होगा। सिर्फ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 49 बटे 113 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 113 में से अगर हम 64 को घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 49 और बटे 113 और 113 में से 49 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 और बटे 113। अब दोस्तों यहाँ पर 49 बटे 113 में डिवाइड किया गया है 64 बटे 113 से, यानी ये पूरे भिन्न में इस भिन्न से डिवाइड किया गया है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 49 बटे 113 और इसको जब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये नीचे के ऊपर चला जाएगा और ऊपर के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ नीचे में 113 है तो ये हो गया ऊपर में 113 और ऊपर में 64 है तो ये हो गया नीचे में 64। अब दोस्तों यहाँ पर 113 और ये 113 कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 49 बटे 64। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा 49 बटे 64 आंसर। अब दोस्तों एक नंबर हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया और इसका आंसर आ गया 49 बटे 64। इसी तरह 2 नंबर बनाएंगे तो 2 नंबर में कह रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों कॉट जो है tan का उल्टा होता है और tan जो है tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। तो दोस्तों इसी का उल्टा होता है कॉट, तो इसका उल्टा हो जाएगा यानी कॉट बराबर b बाई पी, तो कॉट का हो जाएगा b बाई पी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों पिछले जो है क्वेश्चन में p के मान 8 है था और b के मान 7 था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और b के जगह पर 7 रख देंगे और p के जगह पर 8 रख देंगे और इसका स्क्वायर।
अब 7 गुने 7, 8/8 गुने 8, 7 सते 49/8 अठाइन 64 और ये हो जाएगा दोस्तों 49/64, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आया। इसका भी 49/64 और पीछे वाला का भी 49/64। अब दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 7 का 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो गया। और दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क यही है, यहाँ पर अगर P के मान 3 है यानी परपेंडिकुलर और B के मान 4 है यानी बेस, तो H का मान क्या होगा यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो दोस्तों आप लोग इसको निकाल करके अब कमेंट में जरूर पिन करें। तब तक के लिए थैंक यू और चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू और अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।